हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम डिस्कस कर रहे हैं नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि नोड.जेएस के बेसिक्स क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि नोड.जेएस का हम क्रॉड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारा डेटा कैशे के अंदर है, मीन्स नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर ही है, तो कैसे हम गेट एपीआई लिख सकते हैं, पोस्ट एपीआई लिख सकते हैं, पुट और डिलीट लिख सकते हैं। तो हमेशा ये नहीं होता कि डेटा हम जो रखें वो एपीआई ये वो जो नोड.जेएस के प्रोसेस के अंदर ही रखें। हो सकता है कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव हो। तो आज हम देखेंगे कि नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस की हेल्प से हम मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी नोड.जेएस सर्वर को मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे मोंगोडीबी में डेटा स्टोर है तो वहाँ से कैसे हम फैच करके फिर क्लाइंट को वो डेटा जो है सर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई यूज़र लॉगिन करना चाहता है और लॉगिन की डिटेल्स जो है हमारे डेटाबेस पे अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेजेगा, और सर्वर चेक कहाँ से करेगा कि वो यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। वो जाएगा डेटाबेस के पास और वो देखेगा कि उस नाम का यूज़र अवेलेबल है कि नहीं, और अगर उस नाम का यूज़र अवेलेबल है तो उसका वही पासवर्ड है जो यूज़र ने भेजा है या नहीं। तो यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन बड़ा ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे हम नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस में कर सकते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ डेटाबेस कनेक्शन। इसका मतलब कि डेटाबेस कहाँ पे होता है हमारे क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, और डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं हम अपने सर्वर से। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कनेक्शन पोलिंग की। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल में बात करेंगे लास्ट में। तो इस थोड़ी सी बात कर लेंगे कनेक्शन पोलिंग क्या होता है पहले, और ये क्यों ज़्यादा यूजफुल है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्शन यूआरएल। जब भी हमको नोड.जेएस से कनेक्ट करना होता है मोंगोडीबी को, तो हमको एक कनेक्शन यूआरएल चाहिए होता है। तो वो कनेक्शन यूआरएल हम कैसे बनाते हैं वो हम उस पर बात करेंगे। फिर हम दो मेथड्स देखेंगे मोंगोडीबी को कनेक्ट करने का, और दोनों मेथड्स में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा बेटर अप्रोच है। लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता तो होता है कि मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करना है, डेटा लेके आना है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन बड़ा होता है तो हमको ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना होता है और सही तरीका ढूंढना होता है कि जिससे हम मोंगोडीबी को इफ़िशियंटली कनेक्ट कर सकें और वहाँ से डेटा जो है गेट कर सकें बहुत इफ़िशियंट वे में, बहुत फास्ट तरीके से। उसके बाद हम ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी देखेंगे कि अब आज हम सिर्फ गेट ऑपरेशन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और अदर ऑपरेशन जो हमारे हैं पुट डिलीट क्रिएट वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि डेटाबेस की, तो सबसे पहले हमारा ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, किसी डेटा का रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। ये क्लाइंट कुछ भी हो सकता है आपका ब्राउज़र हो, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया। तो ये क्लाइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कहीं से आपका रिक्वेस्ट जो है आपके नोड.जेएस सर्वर पे आ सकता है। हो सकता है कि ये आपका मोबाइल डिवाइसेस हो, ठीक है, हो सकता है कि अपने मोबाइल डिवाइसेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट आ रही है नोड.जेएस सर्वर पे, या फिर हो सकता है कि ये टैबलेट हो, टैबलेट डिवाइसेस हो। ठीक है, तो क्लाइंट तो कई हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करते हैं कि डेटा मांगते हैं सर्वर से। ठीक है, तो और सर्वर क्या करता है, सर्वर चेक करता है कि क्या डेटा, वो डेटा कहाँ पे सेव है। उसको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो डेटा सर्वर पे ही सेव है। हो सकता है कि कुछ डेटा हमने सर्वर पे ही सेव कर रखा हो, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा, और हो सकता है कुछ डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो। तो वो चेक करता है कि वो डेटा कहाँ स्टोर है। अगर उसके पास होता है सर्वर के पास तो सर्वर से दे देता है, और उसके पास अगर नहीं होता तब वो जाता है डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है और वहाँ से डेटा लेके आता है, फिर वो क्लाइंट को सर्व करता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि जब क्लाइंट को डेटा जो है क्लाइंट को जो डेटा है वो अगर डेटाबेस से ही लेना है तो बीच में सर्वर क्यों लाते हैं हम। ठीक है, तो
इसका सीधा सा आंसर है कि सबसे पहली चीज़ कि क्लाइंट जो हमारा होता है, जैसे कोई भी क्लाइंट हो गया, अगर आपका ब्राउज़र हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, या फिर टैबलेट से आप कॉल कर रहे हो, कोई भी आपका क्लाइंट हो गया, वो डायरेक्टली मोंगोडीबी से पहली बात की वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कैपेबल नहीं होता कनेक्ट करने का, क्लाइंट डेटाबेस से कैपेबल नहीं होता कनेक्ट करने का। और दूसरी चीज़, ये सिक्योर नहीं होता। अगर आप मान लो क्लाइंट के ही हाथ में दे दोगे कि भाई क्लाइंट ही कनेक्ट कर ले मोंगोडीबी से, तो आप सभी जानते हो कि क्लाइंट पे जो भी कोड होता है वो हम सारा देख सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अगर ब्राउज़र में आप कोई भी कोड लिखोगे क्लाइंट साइड पे, तो उसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम सारा कोड देख सकते हैं क्लाइंट साइड का। तो कोई भी हमारा कोड देख सकता है और वो पता लगा सकता है कि हमने बिजनेस लॉजिक क्या लगाया है, और फिर हमारा एप्लीकेशन जो है सिक्योर नहीं रह जाएगा, हमारा कोई भी बिजनेस लॉजिक जो है चुरा सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी हम डेटा गेट करने का जो चीज़ रखते हैं, जो ऑपरेशंस रखते हैं, वो सर्वर पे रखते हैं। सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, फिर ये सर्वर रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से, फिर डेटाबेस से डेटा लाके और क्लाइंट को देता है। हम कभी भी डायरेक्टली क्लाइंट को डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कराते। ये बहुत मतलब ये पहली बात की पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी तरीके से इसको अचीव कर भी लेते हो इस पॉसिबिलिटी को, तब भी ये हमारा जो है ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सारा डेटाबेस का ही इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट पे डाल के दे रहे हो, तो कोई भी देख सकता है इसको, तो बिजनेस लॉजिक हमारा एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो सपोज डैट एक क्लाइंट है, उसने फर्स्ट क्लाइंट मान लो, फर्स्ट क्लाइंट है, उसने बोला कि मुझे सारे यूज़र की लिस्ट दे दो सर्वर से। ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने पेज पे यूज़र की लिस्ट दिखानी है या फिर प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है। ठीक है, वो भेजता है कहाँ पे, Node.js सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट, जैसे हमने गेट ऑल यूज़र्स किया था। अब Node.js सर्वर क्या करता है, Node.js सर्वर MongoDB से कनेक्ट करता है, और सबसे पहले ये चीज़ें दो फेज़ में होती हैं। ऐसा नहीं है कि Node.js सर्वर जो है MongoDB से कनेक्ट किया और डेटा लेकर आया। ठीक है, पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले कनेक्शन बनता है। ठीक है, अगर डेटा लाना है MongoDB सर्वर से तो क्या बनेगा, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस सर्वर पे कनेक्शन की। ठीक है, कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है फिर Node.js सर्वर को एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है कि भाई ठीक है ये कनेक्शन है, अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब जो भी डेटा चाहिए रहता है फिर अगेन रिक्वेस्ट भेजता है Node.js किसको, MongoDB को, भाई मुझे अब ये डेटा चाहिए। ठीक है, पहला रिक्वेस्ट किसका जाता है, पहला रिक्वेस्ट जाता है कि भाई मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, और दूसरा रिक्वेस्ट जाता है मुझे डेटा चाहिए। तो दो रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, पहली कनेक्शन वाली, कनेक्शन बनाने वाली, और दूसरी डेटा गेट करने वाली, और उसके बाद फिर हम कनेक्शन क्लोज भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि ये एक रिक्वेस्ट होता है, एक से अधिक रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, मिनिमम दो रिक्वेस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे हम दो रिक्वेस्ट ना मार के एक ही रिक्वेस्ट में करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले कनेक्शन बनता है, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है Node.js को। देन Node.js क्या करता है, फिर वो डेटा का जो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है MongoDB का कि मुझे फाइंड क्वेरी चलानी है या फिर अपडेट चलाना है कि डिलीट चलाना है। ठीक है, अच्छा चलो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि भाई MongoDB जो सर्वर है उसे हम कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, अपने Node.js सर्वर से। तो आप हमेशा ध्यान दो कि Node.js क्या है, हमारा एक सर्वर है। ठीक है, हमने यहाँ पे Node.js से हमने एक सर्वर बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, MongoDB भी क्या है, MongoDB भी एक सर्वर है। ठीक है, एक तरह से क्या है, इसको बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो इस डेटाबेस सर्वर के अंदर भी कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट का एक डेटाबेस हो सकता है पेमेंट का डेटाबेस हो सकता है कि एनालिटिक्स का एक डेटाबेस हो। ठीक है, कई सारे डेटाबेस होते हैं। तो हमें ये बताना होता है कनेक्शन के टाइम कि भाई मुझे किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब ये जो MongoDB आपका सर्वर है ना,
वो कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जिस मशीन पे आप Node.js आप सर्वर चला रहे हो, उसी मशीन पे ये MongoDB आपका हो, उसी मशीन पे ही MongoDB सर्वर भी हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये MongoDB का जो सर्वर है वो आपके Node.js सर्वर वाली मशीन पे ना हो, ये कहीं और होस्टेड हो, ठीक है, किसी और मशीन पर हो, किसी और एड्रेस पे हो, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना होगा और कैसे कनेक्ट करना होगा वो देखते हैं। और हमें ये भी इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि MongoDB जो हमारा यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है, इस पे यूज़र नेम पासवर्ड लगा हो, तो ऑथेंटिकेट कैसे करना है हमें, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जो MongoDB का जो URL होता है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है, कनेक्शन URL, ठीक है। वो फॉर्मेट ये होता है MongoDB :::: के बाद लिखते हैं यूज़र नेम :पासवर्ड। जैसे कि आपका MongoDB पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यूज़र नेम पासवर्ड उस पर लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, पहले यूज़र नेम लिखोगे कोलन, फिर क्या लिखोगे, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखोगे @ क्या होता है, सेपरेटर होता है, ठीक है। MongoDB क्या सोचता है कि @ के पहले जो भी लिखा हुआ है वो यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है, और @ के बाद जो भी लिखा हुआ है वो लोकल होस्ट का मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ रखा हुआ है, किस आईपी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, या फिर जो आपका जो आईपी होगा, जहाँ पे भी आपका MongoDB सर्वर होस्ट होगा, उस मशीन का आईपी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, कोलन। और MongoDB का सर्वर जो है किसी पोर्ट पे चलता है, जैसे हर सर्वर, कोई भी आप सर्वर ले लोगे तो किसी न किसी पोर्ट पे चलेगा। जैसे कि हमने Node.js का सर्वर किसी पोर्ट पे चलाया था, जैसे 3000 पे, 3001 पे, कोई भी पोर्ट हो सकता है। तो MongoDB का सर्वर जहाँ भी चलेगा वो भी चलेगा किसी पोर्ट के ऊपर। तो वो पोर्ट यहाँ पे आपको जो है 27017 मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है MongoDB का। जब भी हम MongoDB स्टार्ट करते हो तो 27107 पे ही MongoDB स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको पहले आईपी लिखना होता है, फिर कोलन, फिर ये लिखना होता है कि किस पोर्ट पे ये चल रहा है। तो @ के लेफ्ट हैंड साइड में यूज़र नेम पासवर्ड लिखते हैं, और @ के राइट हैंड साइड में लिखते हैं कि होस्ट और पोर्ट। उसके बाद स्लैश करके और ये क्वेश्चन मार्क लिख के लिखते हैं auth source = एडमिन। इसका मतलब कि भाई जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ये भेज रहे हैं, वो जो डेटाबेस सर्वर है वो कहाँ से इसको चेक करेगा कि आप सही भेज रहे हैं, ठीक है। तो MongoDB क्या करता है, यूज़र नेम पासवर्ड को ना अपने एक कलेक्शन में स्टोर करके रखता है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन जो होता है एडमिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भेजना होता है कि auth source = एडमिन। एडमिन जो है कलेक्शन का नाम है, जहाँ पे ये यूज़र्स जो है स्टोर करके रखा हुआ है। तो हम URL में ही बताते हैं कि जो हम यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे हैं ना, आपको कहाँ से ऑथेंटिकेट करना है, कहाँ से चेक करना है कि ये सही है, करेक्ट। ये तो हो गया पूरा URL, ठीक है। तो अगर हमको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भेजना है तब क्या करेंगे, कि @ के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या भेजोगे, लोकल होस्ट कोलन 27017 ही भेजोगे, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, फिर इससे क्लियर करते हैं क्या है ये। तो मैं वो एप्लीकेशन खोल लेता हूँ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत दिनों से चल रहा है ये एप्लीकेशन। तो इसमें ना हमने एक यूज़र्स नाम का, एक तरह से कह रहे हैं, राउटर बनाया था। तो इसमें एक गेट यूज़र नाम का, आपका गेट ऑल यूज़र नाम का एक राउट था, जो कि मैंने इसका जो यहाँ का है चीज़ डिलीट कर दिया हुआ है। और यहाँ जो हम डेटा ला रहे थे ना, वो ला रहे थे यूज़र डेटा से, ठीक है। अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो, तो अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है या अगर आपको डाउट है तो आप पिछली वीडियो जो है Node.js के आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये डेटा हम कहाँ से ला रहे थे, यहाँ से ला रहे थे, जो हमारे इसमें स्टोर था, फाइल में स्टोर किया था हमने, ठीक है। तो गेट ऑल यूज़र्स में हम क्या कर रहे थे कि जितना भी यूज़र था ना, ये उठा के हम इसको फ्रंट एंड को दे रहे थे, ठीक है। और बाकी उसके अलावा भी हमने ये सब लिखा था, गेट यूज़र, ऐड यूज़र, डिलीट यूज़र। तो हम आज सिर्फ गेट यूज़र पे फोकस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो गेट ऑल यूज़र है ना,
अब हम ना यहाँ से उठा के नहीं देंगे डेटा, अब हम डेटाबेस से लाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है बेसिकली कि ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है MongoDB में। ये रोबो मोंगो है। अगर आपको MongoDB का नहीं पता है, अगर आप बिगनर्स हो MongoDB में भी, तो मेरा एक MongoDB का कोर्स है, मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे जाके आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो MongoDB के बारे में। तो आप यहाँ पे जाओगे टेक ट्यूटर्स पे ना, चैनल वाले पेज पे, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के वीडियोज़ हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ आप देख सकते हो, 2 वीडियो जावास्क्रिप्ट का मैंने डाला हुआ है अभी, और ये Node.js के वीडियोज़ हैं शुरू से, और ये 11 वीडियो जो है ना MongoDB के हैं। तो इसके आप जब व्यू करोगे ना, तो आपको देखो पूरी फुल लिस्ट आ जाएगी। इसको आप ना पढ़ लो, इसमें पूरा मैंने शुरू से एक्सप्लेन किया हुआ है कि MongoDB क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें मैंने असाइनमेंट भी दे के क्लियर किया हुआ है, CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपको MongoDB के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑपरेशंस करते हैं, क्वेरी कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा जो लाएंगे ना MongoDB से लाएंगे। तो MongoDB में ना ये यूजर्स नाम, देखो इस वाले कनेक्शन इस वाले पे 3 हमारा डेटाबेस है। तो हम जो आज बात करेंगे यूजर्स डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, और इसमें 3 कलेक्शन है। इसका मतलब 3 टेबल है बेसिकली। तो हम स्टूडेंट वाले टेबल की बात करेंगे। तो स्टूडेंट वाले टेबल में ना मैंने पहले से ही डेटा जो है सारा यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटा ये जो देखो हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं आगे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले MongoDB कनेक्ट करने के लिए आपको MongoDB ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। तो हम जो आज ड्राइवर यूज़ करेंगे, वो ड्राइवर यूज़ करेंगे MongoDB का और Node.js का जो नेटिव ड्राइवर है, ठीक है। तो उसका नाम है MongoDB, उसका नाम ही MongoDB है, ठीक है। तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं Mongo क्लाइंट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं किसको, ड्राइवर को। जैसे कि रिक्वायर करना मतलब कि इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हम सब चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे कि HTTP इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह हम इसको भी रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रिक्वायर करते हैं किसको, MongoDB को। MongoDB क्या है, ड्राइवर है, ठीक है। इस ड्राइवर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है Mongo क्लाइंट, ठीक है। तो Mongo क्लाइंट को भी यहाँ पे आपको .mongo क्लाइंट करना होगा। तो ये करने पे आपका MongoDB का जो ड्राइवर है ना, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमको किस URL पे कनेक्ट करना है, ठीक है। MongoDB का जो हमने URL वाली बात की थी अभी ना, ये वाली, कि भाई मुझे किस URL पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक URL डिफाइन करना होगा। तो मैं अभी कर देता हूँ where URL इज इक्वल टू, अभी जो हम ना लोकल होस्ट ले लेते हैं, क्योंकि मेरा जो सर्वर है ना वो लोकल होस्ट पे है। तो कैसे लिखना है इसको, MongoDB : तो यहाँ लिखते हैं MongoDB : उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड। तो मेरा जो डेटाबेस है ना वो यूज़र नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा। अगर आपका है तो आपको लिखना पड़ेगा। @ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पासवर्ड यूज़र नेम डाल ही नहीं रहे। तो फिर लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या डालते हैं, पोर्ट का नाम। तो पोर्ट मेरा 27017 पर है, ठीक है। और उसके बाद ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट करा नहीं रहा हूँ। तो इतने से हमारा URL से काम हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको URL क्लियर हो गया होगा, मैंने कैसे URL डाला ये। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वाले राउट पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको गेट ऑल यूज़र करना है, मतलब कि सारा यूजर्स का डिटेल मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहले मैंने इस वाले में क्या बनाया था, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट अगर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किससे, सर्वर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कनेक्शन क्रिएट करना होगा। कनेक्शन एक बार क्रिएट हो जाएगा, देन उसके बाद क्या करना होगा, देन डेटा के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, MongoDB ड्राइवर का। तो MongoDB ड्राइवर किसमें मेरा है, Mongo क्लाइंट के अंदर है। तो Mongo क्लाइंट का एक मेथड होता है .connect। देखो आप डॉट लिखा तो कनेक्ट आ गया, ठीक है। ये कनेक्ट मेथड क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें हमें पास करना होता है URL,
किस URL पे मुझे कनेक्ट करना है MongoDB को, यानी हम बता रहे हैं कनेक्ट मेथड को कि हमारा MongoDB का जो डेटाबेस है वो किस URL पे है। ओके, उसके बाद एक लिखना होता है कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन आपको बताता है कि जैसे ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही, मतलब कनेक्शन होने के बाद ही ये वाला कॉलबैक फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको कॉलबैक फंक्शन के बारे में नहीं पता है, बिगिनर हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ से कॉलबैक फंक्शन क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉलबैक फंक्शन के बारे पे। तो यहाँ पे जाओगे ना आप, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, उसको जब करोगे व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो सेकंड वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको कॉलबैक जो है ना A to Z क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ जाके ये वीडियो देख लो, तो आपको क्लियर हो जाए और ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉलबैक का मतलब होता है कि ये वाला चीज़ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, तब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी URL पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाए। पहली पॉसिबिलिटी, अगर कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा तो MongoDB क्या करेगा, आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, या सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कनेक्शन आपका क्रिएट ना हो और एरर रिटर्न करे। ठीक है, एरर हो जाए, वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट ही ना हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पे दो पैरामीटर लेते हैं, एरर एंड DB ले लेते हैं। ठीक है, DB मीन्स जो कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसमें DB वाले उसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि भाई एरर तो नहीं आया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ एरर। अगर एरर आ गया तो भाई डेटा तो नहीं आ पाएगा, एरर आ गया तो तब हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को भेज देंगे कि भाई एरर आ गया है। तो हम फ्रंट एंड को भेजते कैसे हैं, आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, रिटर्न कर दिया फ्रंट एंड को, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड कर दिया रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स मैंने बोला था कि आप किस पे सेंड करना, ऑब्जेक्ट में सेंड करना, और यहाँ मैसेज डाल देना कि भाई डेटाबेस कनेक्शन इशू, डेटाबेस कनेक्शन इशू। ये मैसेज आपके ऊपर है, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, बहुत बार हम नहीं बताना चाहते हैं क्लाइंट को कि क्या इशू है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग जो है फ्रंट एंड को हम भेज देते हैं। अभी हम लोग डेटाबेस कनेक्शन इशू लिख लेते हैं कि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये कब हमने लिख दिया, जब एरर आ रहा है। अगर एरर नहीं आ रहा है, एल्स केस में अगर एरर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर अपना हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया MongoDB को कि भाई इस URL पे कनेक्ट हो जाओ। अभी तक हमने उसको ये नहीं बताया है कि भाई किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। मतलब कि हमने ये दिखाया कि एक कनेक्शन पे आपका कई डेटाबेस हो सकता है, तो MongoDB को अब हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई तुमको किस डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो, तो वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे DB के अंदर ही, जैसे DB ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है ना, इसके अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है .db, तो db.db लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप कुछ दूसरा वेरिएबल ले लो, और जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्लाइंट ले लिया, क्लाइंट ले लिया, और यहाँ पे फिर client.db हो जाएगा। ओके, client.db। अच्छा, तो अब हमें को ये बताना पड़ेगा मुझे किस DB पे कनेक्ट करना है। तो मुझे किस DB पे कनेक्ट करना है, यूजर्स नाम के DB पे। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूजर्स नाम के DB पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक कनेक्शन। तो इसको लिख लेते हैं DB ऑब्जेक्ट। ठीक है, DB ऑब्जेक्ट वेरिएबल में इसको हम ले लेते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया है, अब हमारा इस यूजर्स नाम के कलेक्शन से जो है अब ये कनेक्ट हो गया है, और हमको यूजर्स नाम के डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है और हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस वाले कलेक्शन से, किस वाले कलेक्शन से, स्टूडेंट नाम के कलेक्शन से डेटा लाना है। ठीक है,
तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे db ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं ना MongoDB में db डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड, तो db ऑब्जेक्ट मीन्स db डॉट कलेक्शन, ठीक है, डॉट, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन के अब देखो, अब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस कलेक्शन से कनेक्ट करना है, किस कलेक्शन से डेटा लाना है, ठीक है। तो जैसे कि देखो जो रोबोमोंगो में हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं db डॉट गेट कलेक्शन, उसमें लिखना है db डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम देना आपको, कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, स्टूडेंट, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, फाइंड मेथड लगा रहे हैं कि मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब फाइंड में कैसे पास करते हैं, देख लो आप, ऐसे पास करते हैं फाइंड में यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी देनी है तो क्वेरी लिखते हैं, या फिर आपको पूरा डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे बस कर्ली ब्रेस लगा के छोड़ देना होता है, करेक्ट। ये आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ MongoDB का कोर्स आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमको पूरा डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन जब भी हम डेटा लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा टू एरे, ठीक है, और यहाँ पे एक होगा कॉल बैक फंक्शन, मतलब कि डेटा अब यहाँ पर अब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक डेटा आ चुका मेरा, ठीक है। अब मैंने इसको एरे में कन्वर्ट करके अब फंक्शन, अब यहाँ पे फिर से मैं कॉल बैक लिखूंगा। अब कॉल बैक क्या हो सकता है, या तो डेटा आया होगा या तो डेटा आने में एरर आ गया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि डेटा आने में एरर आ गया होगा, ठीक है, एरर कॉमा, और डेटा आया होगा तो डेटा, ओके, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर से अगर एरर आया होगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ हम फ्रंट एंड को भेज देंगे ERROR, ये आप ध्यान देना क्योंकि ERR यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम वापस क्या भेज देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैसेज भेज देंगे कि भाई एरर आ गया है, आपका जो रिक्वेस्ट है ना वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भेज देंगे कि ठीक है, एरर इन गेटिंग डेटा, यहाँ पे DB कनेक्शन का इशू नहीं है, डेटा गेट करने का इशू है, क्योंकि DB कनेक्शन का इशू आ जाएगा तो यहीं से बात पता चल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं एरर आता है, एल्स अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डेटा आ चुका है किस फील्ड के अंदर, डेटा फील्ड के अंदर, ठीक है। फिर मैं यहाँ से भेज दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप सोचोगे कि सर आपने तो पिछले वाले वीडियोस में रिटर्न तो लिखा नहीं इधर, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे ये टेंशन मत लो, ये हैंडल हो जाएगा क्योंकि आपने इफ एल्स प्रॉपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम डेटा फील्ड में हम भेज देते हैं, जो भी डेटा मेरा ऊपर से आ रहा है ना इसको भेज देते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज भेज दो सक्सेस का। ये टोटली आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि कैसे आपको भेजना है, ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट जो है ये हो गया कंप्लीट। अब आप देखो थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ड्राइवर क्या किया, ड्राइवर को यहाँ पे रिक्वायर मार लिया, इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने URL बना लिया कि किस URL पे मुझे कनेक्ट करना है। फिर जब मुझे डेटा चाहिए तो मैंने कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट मारा, इस URL पे कनेक्ट हो गया वो। एरर आया तो मैंने एरर हैंडल कर लिया, नहीं आया तो फिर मैंने यहाँ पे मेरा तैयार हो गया कनेक्शन। अब मुझे ये बताना है कि मुझे किस डेटाबेस से डेटा लाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पर है client.db कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक क्वेरी लगा के यहाँ से फिर डेटा हमने ला दिया, ठीक है। एक चीज़ और, अब हमारा डेटा अगर आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज कैसे होता है, यहाँ पे हम जो क्या कर रहे हैं कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना होगा ना, अभी आपको दोनों जगह कनेक्शन क्लोज करना होगा, यहाँ भी करना होगा, सॉरी यहाँ भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा लाने में प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्शन तो बन चुका था, ठीक है।
तो यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कैसे होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट से, जो भी आपका जो कनेक्शन बन रहा था यहाँ पे ना, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्लोज मेथड होता है, तो वहाँ से क्लोज होगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्लाइंट डॉट क्लोज, देखो क्लोज मेथड आ गया ना, क्लोज कर दोगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्लोज कर दो। ठीक है, चलो हो भी क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। तो आइए इसको देखते हैं फिर हम चला के। अच्छा, एक चीज़ और, हमने ने क्या किया, यहाँ पे एक पैकेज नया जो है यूज़ किया है MongoDB, तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोलते हैं, आपको पता होगा वो नॉर्मल वाला जो टर्मिनल है जो हमेशा उसी से जो कर रहे हैं हम अभी तक, तो मैंने खोल रखा पहले से ही। ठीक है, आप, और ये चल भी रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। देखो जैसे ही मैंने सर्वर स्टार्ट किया, एक एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल MongoDB, क्योंकि मैंने MongoDB को रिक्वायर तो किया है, लेकिन उसे हमें इंस्टॉल भी तो करना होगा। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल MongoDB। ये ड्राइवर है, ये MongoDB इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं हम, MongoDB का ड्राइवर इंस्टॉल कर Node.js के लिए। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो मेरा थोड़ा स्लो है, हाँ चलिए तब भी हो गया। ठीक है, अब हम इसको npm स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने पोस्टमैन के ऊपर और हम API हिट करते हैं जो हमने किया है अभी। तो API हमने कौन सा भी हिट किया है, गेट ऑल यूज़र वाला, ये वाला API ना, इसको मैं सेंड करता हूँ। तो देखो अब क्या हुआ कि अब जो देखो सेंड क्लिक करने पर ही ये क्या हो रहा है, डेटा जो आ रहा है बैकएंड से आ रहा है, सॉरी डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फाइल से नहीं आ रहा डेटा। आप एक चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हो कि फाइल में हमने जो है अंडरस्कोर ID नहीं लिया हुआ था। ठीक है, फाइल में अंडरस्कोर ID तो हमने लिया नहीं था। अब यहाँ देखोगे अगर, तो फाइल में हमने अंडरस्कोर ID नहीं लिया था। अब जो हमारा देखो यूज़र ID नेम ये सब लिया था, हालांकि डेटा सेम है, मैंने सेम डेटा ही डेटाबेस में डाला हुआ है, लेकिन अब ये जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है हमारे बैकएंड से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका जो डेटाबेस के ऊपर कितना कनेक्शन आपने बनाया हुआ है, तो एक कमांड होता है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप डिलीट करना है यहाँ पे, या फिर आप इसको मोंगो शेल पे भी चला सकते हो। उसको लिखना पड़ेगा db.server status। ठीक है, सर्वर स्टेटस जैसे लिखोगे ना आप, तो सर्वर की सारी स्टेटस आपको आ जाएगी, इसको चला के रन कराओगे तो आप देखो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, मैं दिखाता हूँ इसको। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें सारा जो है MongoDB से जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ना वो सारी आती हैं। तो ये आपका है वर्जन, MongoDB का वर्जन 4.2 यूज़ कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे आप इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा ये कनेक्शंस नाम का एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें दिखाएगा कि करंट जो है 8 कनेक्शंस जो है बने हैं। ठीक है, अवेलेबल इतने कनेक्शन है, और आज तक जो टोटल क्रिएटेड कनेक्शन है वो 61 है, और एक्टिव जो है एक ही है। ठीक है, चलो ये 8 है और एक्सेट है, आप ध्यान रखना 8 एक्सेट है ना, 8 एक्सेट 1। तो फिर से मैं इसको हिट करता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। ये कितना हो गया, 8 और एक ही है, लेकिन ये कितना हो गया 62। मतलब एक कनेक्शन और क्रिएट हुआ था जब मैंने ये वाली API हिट की थी। आप 2-3 बार हिट कर दोगे तो और कनेक्शंस बढ़ जाएंगे ये। ठीक है, 62 अभी है, देखो अब 66 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैं ये हिट कर रहा हूँ ना API, ये यहाँ पर आ रहा है और एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो टोटल कनेक्शंस में वो जाके वो अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि हो क्या रहा है ये। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली ये पता करना है, यही फील्ड पता करना है, तो कनेक्शंस उठा लो यहाँ से, और बाकी सबसे आपसे मतलब नहीं है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे डॉट ये कर लोगे तो सिर्फ यही वाली फील्ड आ जाएगी। तो आप सिर्फ यही वाली फील्ड अब देख सकते हो। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया होगा आपको। और एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ यहाँ पे, मान लो आप कनेक्शन क्लोज नहीं करते हो। ठीक है, मैं कनेक्शन क्लोज वाला जो पार्ट जो है यहाँ पे ना आप कमेंट कर देता हूँ, तब देखते हैं कनेक्शन पे क्या असर पड़ता है।
ठीक है। अब सर्वर में स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे फिर से। तो अभी जो हमारा स्टेटस है क्या है, 8661। अभी मैं इसको चला देता हूँ दो तीन बार, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये जो 70 हो गया, ये करंट कनेक्शन देखो ओपन हो गया, ठीक है। ये ओपन ऑलरेडी कनेक्शन है। तो अभी क्या हुआ, 4 कनेक्शन ओपन में आ गए क्योंकि उसे हमने क्लोज नहीं किया। तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। तो ये क्या रहेगा, ये एक्स्ट्रा मेमोरी लोड है हमारे सर्वर के ऊपर। क्यों, Node.js सर्वर जो है कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, अब जितनी भी हिट मारोगे ना, ये करंट कनेक्शन भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब बेकार अप्रोच है। आप जब भी कनेक्शन ओपन करो तो उसको क्लोज भी करो, ठीक है। हालांकि इससे बेटर वे हम देखेंगे कनेक्शन पोलिंग के थ्रू, ठीक है। तो होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो कनेक्शन जब भी आप ओपन करो तो इसको क्लोज जरूर करो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, एक डेटा जो है हमने डेटाबेस से फेच करके लाके दिखा दिया, ठीक है। ये पार्ट तो परफेक्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या, इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि मान लो कि मैंने क्या किया, एक एपीआई यहाँ पे हिट की और फिर से मैंने क्या किया, डेटा लाया, एपीआई हिट की, हिट आई सर्वर पे, ये मोंगो का कनेक्शन बना, फिर कनेक्शन ला के हमने फिर क्या किया, डेटा लाया, हम डेटा के लिए हम गए मोंगोडीबी सर्वर पे, फिर मोंगोडीबी डेटाबेस से हम डेटा ला के क्लाइंट को भेज रहे हैं। मान लो कल के दिन मुझे और एक और एपीआई लिखनी हो, तो उसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे गेट यूज़र है या ऐड यूज़र है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर डेटाबेस में यूज़र ऐड करना है तो मुझे फिर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो बार बार मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने इस अप्रोच में क्या देखा था यहाँ पे, कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अगर डेटा आपको लाना है, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे और डेटा आप सर्वर को मोंगोडीबी से लाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिक्वेस्ट मारनी पड़ी कनेक्शन की। कनेक्शन आ जाएगा, फिर मारना पड़ेगा रिक्वेस्ट, डेटा के रिक्वेस्ट के लिए, तो 2 रिक्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको नहीं लग रही फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट ओवरबर्डन है? बिल्कुल ओवरबर्डन है। तो कनेक्शन पूलिंग एक कंसेप्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होता है उस टाइम हम क्या कर लेते हैं कि कुछ कनेक्शंस बना के ना हम रख लेते हैं, जैसे 5 कनेक्शन, 10 कनेक्शन बना के हमने रख लिया, ठीक है। और फिर हम उस कनेक्शन को कभी क्लोज नहीं करते, 10 ही कनेक्शन हमारे पास रहता है, ठीक है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, तो हम कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजते मोंगोडीबी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। उस कनेक्शन का हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली डेटा गेट करने के लिए। बात समझ में आई आपको? हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन फिर से नहीं बना रहे हैं, हमारे पास कनेक्शन बन के पड़ा हुआ है, उसीलिए इसको बोलते हैं पोल, कनेक्शन पोल। हम जैसे सर्वर स्टार्ट करते हैं उसी टाइम कुछ कनेक्शन ओपन करके रख लेंगे अपने पास। मान लो हमने 5 कनेक्शन ओपन करके रख लिया, अगर 2 रिक्वेस्ट एक साथ भी आ गई तो हमको 2 कनेक्शन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि कनेक्शन क्रिएट करना एक ओवरलोड है, बार बार एपीआई आपकी स्लो हो जाएगी। तो वहाँ से मैंने कनेक्शन पोल से 2 कनेक्शन निकाला और 2 कनेक्शन भेज के मोंगोडीबी से डेटा हमने ला दिया। जब डेटा आ गया तो वापस उस कनेक्शन को फिर से हमने पोल में डाल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब 2 कनेक्शन पोल से निकाला था, पोल में आप समझ लो बकेट, ओके, बकेट ऑफ कनेक्शंस। तो हमने 5 मग उसमें पानी रख दिया, तो 2 कनेक्शन आया, तो 2 रिक्वेस्ट आई, तो एक रिक्वेस्ट के मान लो 1 मग पानी की ज़रूरत है, एक के लिए 1 है तो 2 के लिए 2 पड़ेगी। मैंने 2 मग पानी निकाला, उससे मैंने डेटा मंगाया, फिर पानी को फिर से वापस बाल्टी में डाल दिया, तो 2 निकाला था, तो 3 अभी ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ था, तो 3 और रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता था, ठीक है। सपोज डेट कि मान लो कि एक साथ 7 रिक्वेस्ट आ जाती है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में तो हमारे पास 5 ही कनेक्शन है, पोल में है, तो उस केस में क्या होगा, 5 कनेक्शन निकलेगा पोल से और 5 रिक्वेस्ट के लिए मोंगोडीबी पे जाएगा। अब बाकी जो 2 कनेक्शन बचे हुए हैं ना, 2 जो रिक्वेस्ट बचे हुए हैं ना, वो वेट करेंगे अपनी बारी का, 2 कनेक्शन फ्री होने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब 2 एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। वो 2 का 2 क्यू में रहेगा, और ये जब कोई भी इसमें से फ्री होगा 5 में से, फिर वो
अगला जाके उन रिक्वेस्ट के को उठाएगा, फिर उनको सर्व करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी हमारे Node.js सर्वर के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर नहीं पड़ता। और फर्स्ट अप्रोच जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर मान लो कि एक साथ 100 रिक्वेस्ट आ गए तो एक साथ 100 कनेक्शन क्रिएट हो जाएंगे MongoDB डेटाबेस के ऊपर, समझ रहे हो आप ना, क्योंकि हम कहीं पे पोलिंग वगैरह हम उसको लगा नहीं रहे हैं, तो एक साथ 100 कनेक्शंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे सर्वर के परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 100 कनेक्शंस को MongoDB Node.js सर्वर जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर हम यहाँ पे कनेक्शन जब बना रहे हैं, यहाँ पे जब कनेक्शन बना रहे हैं तो क्लाइंट नाम का वेरिएबल कनेक्शन होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह 100 कनेक्शंस कोई होल्ड करके रखेगा तो इसलिए एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो कनेक्शन पोलिंग बहुत ही बेटर अप्रोच होता है MongoDB कनेक्शंस को हैंडल करने का। ठीक है, तो कनेक्शन पोलिंग और जो ऑपरेशंस हैं मतलब डेटाबेस में ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ठीक है, वो हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम कनेक्शन पोलिंग भी डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। एक अप्रोच हमने डिस्कस कर ली, कनेक्शन पोलिंग का कंसेप्ट भी थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो कनेक्शन पोलिंग कैसे करते हैं MongoDB के अंदर। ठीक है, और इफ़िशिएंटली हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा जो है फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरी कहानी जो मैंने बताई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको भी MongoDB और Node.js और Express.js पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप समझ सकते हो कि MongoDB और Node.js का कितना मार्केट बूम पर है इंडस्ट्री में। तो मैं तो कहूँगा प्लीज़ आप ये सीखिए। ठीक है, और दूसरों को भी हेल्प करिए सीखने के लिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।